वालेकुम गाइस, मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तकरीबन 50,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं, ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजह है? सऊदी में नए कानून तो नाफिज हो गए हैं, लेकिन उसकी वजह से आम लोगों को ओवरसीज़ को, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जो भी बैरून ममालिक के लोग हैं इधर ओवरसीज़ हैं, उनको क्या नुकसान पड़ा, क्या फ़ायदा हुआ। और एक जो स्पेशल आज की वीडियो की हमारी टीम है वो है जो लोग छुट्टी चले जाते हैं और दोबारा उसी वीज़े पे वापस नहीं आते और वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो अभी, तो उनके ऊपर क्या लगता है, कौन से चार्जेस लगते हैं, क्या वो सऊदी पे या दुबई पे, स्पेशली सऊदी गवर्नमेंट की मैं बात करूँगा यहाँ पे क्योंकि मैं खुद सऊदी में हूँ, उस पर क्या चार्जेस लगते हैं, क्या वो दोबारा आ सकता है या वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो सारी वीडियो तफसील से देख लीजिएगा और इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा कि क्या कुछ होता है। हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे कुछ दोस्त भी गए थे, उनके वीज़े उधर उनकी एक्सटेंशन हो गई है या नहीं भी, सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। डिटेल में जाने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि किसी की वीडियो पे, किसी की बताई हुई बातों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, खुद रिसर्च करना है। रिसर्च के बाद या किसी के ऊपर गुजरी भी हो कोई कहानी, उसको सुनना है, उससे भी आपने विटनेस और उसको सही जांच पड़ताल और वो ट्रस्टी बंदा हो, उसके बाद आप लोगों ने कोई भी फैसला करना है, चाहे एग्जिट लगवाना हो, चाहे किसी दूसरे कंपनी में आपने ट्रांसफ़र लेना हो, या अपने पाकिस्तान या इंडिया के अपने मुल्क खरूज लगवाना हो, या एग्जिट चले जाना, वापस जाना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी एक सवाल आ रहा है कि अगर हम छुट्टी चले जाएं, कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं कि छुट्टी चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया, हमने 6 महीने घर में गुजार लिए, तो अभी हमारा वीज़ा एक्सपायर हुआ होगा, तो हम अभी दोबारा नए वीज़े लेके जाके और हम नए वीज़े, नए कफ़ील के साथ नई कंपनी ढूंढ लेंगे, अच्छी जॉब पे लग जाएंगे सऊदी में। तो 2021 तक एक रूल था कि अगर आप बग़ैर यानी पूछे, पहले तो आप बग़ैर पूछे जा ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप चले भी गए, फॉर एग्जांपल आपने छुट्टी लगवा ली, कोई इमरजेंसी छुट्टी लगवा ली या कोई और आपने बहाना मार के छुट्टी लगवा ली, आप अपने मुल्क चले गए और आप उधर रह गए, ये 2021 तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या था, जब आप दोबारा से वीज़े के लिए अप्लाई करते थे तो आपका वीज़ा नहीं लगता था, आप मिनिमम 3 से 5 साल तक ब्लैक लिस्ट हो जाते थे, आपका पासपोर्ट सऊदी में ब्लैक लिस्ट हो जाता था। 2021 से लेकर 2024 के एंड तक इस तरह था कि आप अगर अपने कंट्री चले जाते और वहाँ पे आप यानी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके नहीं आते दोबारा से, तो आप दोबारा से कोई नया वीज़ा, कोई कफ़ील, कोई कंपनी ढूंढ के या उसी पुरानी कंपनी में आके आप यानी आ सकते थे और यहाँ पे जॉब कर सकते थे। ये तकरीबन 3-4 साल का टेन्योर मिला था। इस तरह थोड़ी सी लेबर को, ओवरसीज़ को सऊदी ने थोड़ा सा रिलैक्स दिया हुआ था, आप दोबारा से आ सकते थे, आपकी ब्लैक लिस्ट नहीं होती थी। या कोई अगर आपने कोई बड़ी जुर्म किया तो उस बिना की अलग केसेस है, लेकिन अगर आप नॉर्मली जाते थे और वापस काम पे नहीं आते, यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया, आप चले गए 2 साल के अंदर, यानी आप 7 महीने के बाद चले गए या 11 महीने के बाद चले गए और आपकी छुट्टी बनती है 2 साल बाद, या आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2 साल बाद और आप वापस नहीं आए, तो तभी आप आ सकते थे किसी दूसरे कफ़ील के साथ या किसी दूसरे शिरके के वीज़े पे, या अपने पुराने कफ़ील के साथ भी आप आ सकते थे। अभी 2025 में देखो बहुत सारी सऊदी लेबर लॉ में चेंजेस आई हुई है, बहुत सारी जो है ओवरसीज़ के मुफाद में भी हैं, लेकिन बहुत सारी इस तरह भी हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने कंपनियों के इख्तियारात भी दिए हैं, यानी यहाँ पे जो मुसलसल हैं या शिरके हैं उसमें कुछ इस तरह हैं। मैं एक आपसे रियल केस एग्जांपल शेयर करूँगा। हमारा एक दोस्त था, उसको इमरजेंसी हो गई थी, ये 2025 जो लॉस तब्दील नहीं हुई थी उससे पहले की मैं बात करूँगा, उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा था, जैसे 15 फरवरी को उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा था, जैसे 15, और वो छुट्टी चला गया इसी दौरान, यानी वो तकरीबन 1 फरवरी को चला गया अपने इंडिया चला गया, वो इंडिया का था मेरा दोस्त, तो वो इंडिया चला गया, उसने 15 तारीख गुजार ली और वो आया तकरीबन 2 महीने बाद। उसका कोई स्पेशल कोई इमरजेंसी छुट्टी थी, लेकिन कंपनी ने उसको रिलैक्सेशन दे दी और उसका वीज़ा जो है वो इंडिया में बैठा हुआ था, लेकिन उसका वीज़ा जो है रिन्यू करवा दिया कंपनी ने, ठीक है। बाद में उसके जितने चार्जेस या जो भी चीज़ें थी वो कंपनी ने इससे कटौती कर ली, लेकिन उसका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ और वो कंपनी के साथ रबत में था, कंपनी के साथ वो चेट में था, कंपनी के साथ वो रब्ता करता था कि मैं इस तारीख को आऊँगा, मेरा ये मसला है, वो मसला है, तो ये लटका, लेकिन कंपनी के साथ उसका लिंक था, गायब नहीं था वो सीन से। जब आप कंपनी से गायब नहीं होते और आप कंपनी के साथ रब्ते में होते हैं, चाहे आप 6 महीने क्यों ना गुजारो, साल क्यों ना गुजारो, तो आपका एक्सपायर नहीं होता और कंपनी अगर आपको रिलैक्सेशन दे तो वो दे सकती हैं और आपका जैसे वो इकामा रिन्यू करते हैं बाद में आप उसके चार्जेस अदा करते हैं। तो एक तो ये केस हुआ, वो फिर आ गया और उसका वीज़ा हर चीज़ में सही सलामत थी। कंपनी अगर मुसलसल या कफ़ील आपके साथ एग्री है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप पाकिस्तान बैठे, इंडिया बैठे, बांग्लादेश बैठे, लेकिन आपका वीज़ा उधर ही बैठ के रिन्यू भी हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है। लेकिन अभी की जो लॉज हैं थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ही एक यानी जॉब की वैकेंसीज़ और जॉब मार्केट इतना हाई बूस्ट पे है सऊदी का कि बहुत सारी वैकेंसीज अच्छी पे, जैसे HEC ऑफिसर की मैं बात करता हूँ, सेफ्टी ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ, तो पहले तकरीबन आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जो उनकी सैलरी थी नॉर्मल 3 से 4 हज़ार के बीच थी, 2500, 3000, 3500 ये सैलरी लगती थी। अभी जो सैलरी है उसकी मिनिमम सैलरी 4000 से स्टार्ट हो जाती है
ऊपर तकरीबन 4.5, 5, 6, 7 हज़ार तक चली जाती हैं। तो जिसको जिधर अच्छी नौकरी मिलती है वो उधर स्विच करना चाहते हैं, लेकिन वो तरीके जो हैं सही इख्तियार नहीं कर लेते, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर लोग क्या कर लेते हैं कि छुट्टी चले जाते हैं और ये समझ रहे हैं कि भाई हम चले जाएंगे उधर किसी दूसरा वीज़े पे पकड़ के 6 महीने बाद, साल बाद हम दोबारा से आ जाएंगे। अभी इस तरह नहीं है। अगर आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आपने तोड़ा और आपने कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड लॉस को तोड़ा तो आप दोबारा सऊदी नहीं आ सकोगे, बल्कि आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। दोबारा से ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट हो रही है और तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट जो हैं लोगों के वो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और आप लोगों को जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया ना, FIA ने इतनी सख्ती स्टार्ट की है एयरपोर्ट्स पे कि वो छोटी छोटी चीज़ जो है वो नोटिस करते हैं। अगर आप में थोड़ी बहुत भी खामी किसी जगह पे कोई केस, किसी पुलिस केस या कोई किसी ने कंप्लेंट किया हो तो उस बिना पे भी आप लोगों को रुकवा देते हैं और आपको डिपोर्ट कर लेते हैं सीधा, यानी कोई दूसरी बात है ही नहीं। तो अगर आप लोगों ने वाकई में जाना है और अच्छे जॉब के लिए स्विच करना है तो आप लोगों को मैं तरीका बता देता हूँ किस तरह जाना है। देखो, अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है, हर जॉब में मिनिमम 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है, 30 दिन के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नॉर्मल रूटीन है, आप जिधर भी जाएँ, आप UAE, सऊदी, कतर, जिधर भी आप जॉब करते हैं तो उधर नॉर्मल कंपनी 1 महीने का आपको टाइम देती है कि इसके अंदर आप ज्वाइन कर ले। आप लोगों ने करना क्या है, आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, फॉर एग्जांपल आपने करंट एम्प्लॉयर को, करंट कंपनी या कफील को रिज़ाइन पुट करना है। आपने भागना कभी भी नहीं है। अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जाते हैं, इंडिया, अपने मुल्क जाना चाहते हैं, फिर भी आप, अगर आपका आने का इरादा नहीं है तो आप उसको रिज़ाइन पुट करें। आप ऐसे कभी भी ना जाइएगा कि भाई आप चले गए छुट्टी पे और आपने एग्जिट लगवा दी अपनी तरफ से कि भाई मैं दोबारा से नहीं आऊँगा। देखो, इंसान किसी एक हाल में नहीं रहता। शायद आप 2 साल बाद आपका इरादा बन जाए, साल बाद आपका इरादा बन जाए, आपको उधर के हालात जो है, अपने मुल्क के हालात साजगार नहीं नजर आए और आप दोबारा से आना चाहते हैं तो आप फिर उस टाइम पे नहीं आ सकोगे और आपके लिए बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। तो आप लोगों से यही एक रास्ता है, अगर जाना भी है या आप लोगों ने अगर स्विच करना है दूसरी कंपनी में, आप लोगों ने किसी दूसरे शिरक या मुस्तशिर कफील के पास स्विच करना है, या आपने फाइनल एग्जिट चले जाना है और आपकी ख्वाहिश है कि भाई मैं दोबारा आऊँगा लेकिन 1 साल 2 साल बाद आऊँगा, तो आप लोग रिज़ाइन पुट करें। मिनिमम 30 दिन का टाइम दो कंपनी को कि भाई मैं इतने दिनों में जाऊँगा, ये रिज़ाइन लेटर है, मेरे जितने ड्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो मेरे क्लियर कर दो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन नहीं कंसीडर होती, ठीक है। कि वह प्लेटफॉर्म पे भी इसी तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंपनी और एम्प्लॉयर यानी नौकर और मालिक दोनों की अगर रजामंदी हो तो आप किसी भी टाइम कंपनी को छोड़ सकते हैं। और अगर आप उसको रिज़ाइन लेटर दें और उनसे ये म्यूचुअल और ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, आप एक कोई पेनल्टी नहीं है, आप दोबारा भी सऊदी में आ सकते हैं। आपने अभी एग्जिट लगवा दी फॉर एग्जांपल रिज़ाइन लेटर के साथ और आप अगले महीने आना चाहते हैं तो आप अगले महीने किसी दूसरे कफील के साथ आ सकते हैं, किसी दूसरे कंपनी में आ सकते हैं। या अगर आप इधर कफ़ाला लेना चाहते हैं तो आप कफ़ाला भी ले सकते हैं। अक्सर कंपनियां जो हैं वो दे देती हैं ये चीज़ें कि अगर बंदा काम नहीं करना चाहता तो इट्स ओके, कंपनी के पास ऑप्शन बहुत हैं, आपके पास नौकरियाँ बहुत हैं। तो ये चीज़ जहन में रखनी है। देखो, कभी भी इस तरह शॉर्टकट नहीं मारना, ना कभी इस तरह किसी के उस पर शिकंजे में आना, ना शिकार होना है। जो भी आप फैसला करते हैं उस पर आप 1000 मरतबा सोचिएगा, उसके बाद जो है आप लोग अपना फैसला खुद कर लीजिएगा। किसी यूट्यूबर या किसी बंदे के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करना। नुकसान आपका होना है, मेरा नहीं होना, ना किसी यूट्यूबर का होना है। तो लाजमी अपना ख्याल रख लीजिएगा इस मामलों में और इस तरह के शॉर्टकट कोई 2 नंबरी ना करे। खुदारा आप किसी भी कंट्री से हैं, कम से कम अपने अंदर ह्यूमैनिटी ज़िंदा रखिएगा। ये जो माशरा इधर कायम है और इतनी तरक्की याफ्ता है, इन लोगों में ह्यूमैनिटी है, रूल्स एंड लॉ हैं, उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। और हमारी जो कंट्री हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, इन लोगों में ये चीज़ें जो हम इतने नीचे रह गए उसकी वजह यही है कि हम रूल्स एंड लॉज को फॉलो नहीं करते, बल्कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े वो भी होते हैं मर्तबों वाले, वो भी फॉलो नहीं करते। गरीब के लिए सिर्फ रूल्स एंड लॉ हैं, वो भी उसके ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाते हैं। किसी रेडी वाले से आप अगर कोई चीज़ लो तो वो भी अपनी जगह पे अपनी हैसियत के मुताबिक 2 नंबरी करता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपने अगर इधर सऊदी से जाना है प्रॉपर तरीके से जाए, इस तरह भाग के छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आपको देखो, एक चीज़ अगर अच्छे रास्ते से, सीधे रास्ते से भी मिलती है तो भागने दौड़ने की क्या ज़रूरत है। आप अपना करियर क्यों तबाह करना चाह रहे हैं। देखो, थोड़ा सा सोचा समझा करो इस चीज़ के बारे में। कोई भी अगर आपको इस तरह का फिर भी मसला हो, नहीं मिलती कोई आपको ऑप्शन, तो आप हमारे वीडियो के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्राइडे के फ्राइडे भी हम इधर बैठते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं जो भी मसला हो। बहुत सारे भाइयों का हमने हल भी किया है और करते रहते हैं, हमारी ट्राई होती है। लेकिन माजरत है उन भाइयों से जिसको हम सवाल जवाब नहीं कर लेते, क्योंकि भाई बहुत सारे कमेंट होते हैं, 100 कमेंट, 200 कमेंट एक वीडियो पे आया हुआ होता है, तो उनको फिर थोड़ा सा रिप्लाई, क्योंकि हम भी इधर नौकरी कर रहे हैं और फिर 8-10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देते हैं। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो लोगों को ये अवेयरनेस के लिए चैनल चलाते हैं और लोगों को अवेयर करते रहते हैं। सो थैंक यू गाइस, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। आप लोग का भाई, आप लोग का दोस्त रमज़ान करीम। अल्लाह हाफिज़।